Good morning, students. Let us continue with chapter number 6, tissues. Last video में हमने यहाँ तक देखा था. Now today we are going to discuss about epidermis. What you observe the outermost layer of cell called epidermis. अपने जो भी outermost layer जिसको epidermis बोलते हैं उसमें आपने क्या देखा, यहाँ पे वही एक्टिविटी है. द एपिडर्मिस इज़ यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल. तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेल्स के होंगे वो सिंगल लेयर होंगे. ऐसे ये सिंगल लेयर हुआ, अगर ये हो गया तो ये डबल लेयर हो गया. तो यहाँ पे उसका फॉर्मेशन कैसा है, तो पहले तो आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस. द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर होगा सेल्स का. इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स. ड्राई हैबिटेट्स मतलब क्या होगा, जैसा एक रीजन जहाँ पे वाटर आपको बहुत कम मिलता है, ठीक है, डेजर्ट जैसा उसको बोलेंगे ड्राई हैबिटेट्स. द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल. अगर कोई ड्राई हैबिटेट्स में कोई प्लांट है और वाटर लॉस हो जाएगा तो वो प्लांट तो डेड हो जाएगा. तो वाटर लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो क्या होगा, तो ये आपको वो जो भी एपिडर्मिस होगा वो कैसा होगा, थिकर होगा. कहाँ पे, इन ड्राई हैबिटेट्स. प्लांट्स का जो भी एपिडर्मिस होगा वो थिकर होगा. क्यों, क्योंकि उसके वाटर लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए. द एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट्स हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस. जो भी प्लांट होता है उसके बाहर का जो भी लेयर होता है वो एपिडर्मिस से कवर होता है. इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट. और सभी प्लांट्स के जो भी पार्ट्स है उसको वो प्रोटेक्ट करता है. कौन, एपिडर्मिस. एपिडर्मियल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स of the plant often secrete a waxy water resistant layer on their outer surface. तो ये क्या होता है, एरियल पार्ट्स. एरियल पार्ट्स मतलब जो पार्ट्स अबव ग्राउंड लेवल होते हैं. पार्ट्स विच ग्रो अबव ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड एरियल पार्ट्स. तो एपिडर्मल सेल्स ऑन एरियल पार्ट्स of the plants often secrete a waxy water resistant layer on their outer surface. outer surface पे क्या होता है, कुछ वैक्सी मटेरियल होता है. क्यों ऐसा होता है, जो भी एपिडर्मिस में आपको ऐसा क्यों दिखता है, आउटर लेयर जो वैक्सी क्यों होता है. दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर. क्योंकि अगर वैक्सी जैसा मटेरियल होगा तो वाटर का लॉस कम होगा. दूसरा क्या होगा, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरास्टेटिक फंगाई. पैरास्टेटिक मतलब जो होस्ट होता है, जो उस पे रह के मतलब प्लांट पे रह के जो ग्रो करता है, मतलब प्लांट का सब कुछ खा जाता है, ऐसा कुछ है ना. तो उससे उसको प्रोटेक्शन चाहिए. तो क्या करेगा, जो भी एपिडर्मिस होगा वो क्या करेगा, तो एक ऐसा लिक्विड, वैक्सी लिक्विड अपनी बाहर बना देगा, जिसकी वजह से उसको क्या मिलेगा, एक तो वाटर के अगेंस्ट वाटर लॉस के अगेन प्रोटेक्शन मिलेगा, मैकेनिकल जो भी इंजरी होगी, और ये जो पैरास्टेटिक फंगा है उससे भी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा. क्यों, बिकॉज ऑफ दिस वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल. Since it has a protective role to play, cells of epidermis tissue form a continuous layer without intercellular spaces. Most epidermal cells are relatively flat. तो क्या होते हैं, जैसे हमने देखा ये सिंगल लेयर तो है लेकिन ऐसा फ्लैट हो गए, ठीक है, सिंगल लेयर ही होगा और ऐसे कैसे हो गए, फ्लैट हो गए. ऑफन देयर आउटर साइड वॉल आर थिकर देन द इनर वॉल. ये जो आउटर लेयर होगा वो थिकर होगा और इनर कैसा होगा, थोड़ा थिन होगा. तो यहाँ पे हमने देखा एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर जो भी होता है वो प्लांट के सभी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है. ड्राई हैबिटेट्स में भी क्या होगा, तो वो क्या हो गए, एपिडर्मिस थिकर होगा. और जो भी एरियल पार्ट्स है उसमें वो वैक्सी मटेरियल जैसा बनाएगा, जिसकी वजह से वो फंगाई के अगेंस्ट और वाटर लॉस और इंजरी जो भी हो उसके अगेंस्ट उसको क्या मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके. और वो क्या बना, उसके टिश्यू कैसे होते हैं, दे आर वेरी फ्लैट, एक लेयर जैसा दिखता है, और इंटरसेलुलर स्पेस इज़ वेरी लेस, ठीक है. वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ. लीफ की बात की गई है, लिफ में पॉर्स आपको दिखाई देंगे एपिडर्मिस से. दिस पॉर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. इम्पॉर्टेंट क्या होता है, वी कैन ऑब्जर्व, या अंडरलाइन करना, एपिडर्मिस आर कॉल्ड स्टोमेटा. स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय अ 2 किडनी शेप, इम्पॉर्टेंट, किडनी शेप सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल. देखो यहाँ पे दिया गया है, ये स्टोमेटा है, ये देखो 2 किडनी शेप जैसे हैं,
वो क्या बनेगा, स्टोमेटा विच इज़ कॉल्ड गार्ड सेल. दे आर नेसेसरी फॉर exchange gases with the atmosphere. Transpiration means loss of water in the form of water vapor also takes place through stomata. तो स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है, गैसेस का एक्सचेंज, एनवायरमेंट्स में से जो गैसेस को एक्सचेंज करना है वो होता है स्टोमेटा का काम, वो लिफ में होते हैं. ट्रांसपिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन भी होता है स्टोमेटा से. ठीक है, तो ये हमने लिफ की बात कर ली. नाउ वी मूव ऑन पेज नंबर 72. यहाँ पे केस की बात करने वाले हैं हम, रूट्स की बात. जैसे लिफ की बात की वैसे रूट्स की बात होने वाली है. एपिडर्मियल सेल्स ऑफ द रूट हुज फंक्शन इज़ वाटर एब्जॉर्प्शन. जैसा हमको पता है कि अगर ये हमारा ट्री है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे. तो रूट्स ऐसे ऐसे होते हैं. ठीक है, उसका क्या काम होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का. ठीक है, तभी यह प्लांट ग्रो कर पाएगा. एपिडर्मियल सेल्स of the roots whose function is water absorption commonly bear long hair like parts that greatly increase the total absorptive surface area. यह कार्य क्या करेगा, ऐसे ऐसे इंक्रीज होते ही जाते हैं. और ये जो उसको क्या करना है, पानी लेना है. तो जैसे जैसा हो सके उसको सरफेस एरिया बढ़ाना है. क्यों, क्योंकि उसको वाटर ऑब्जर्व करना है. ठीक है. In some plants like desert plants, epidermis has a thick waxy coating of cutin. Cutin मतलब क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस विथ वाटरप्रूफ क्वालिटी. तो जैसा पता है हमको डेजर्ट में क्या होता है, वाटर बहुत कम होता है. तो ये क्या करेंगे, एक वैक्सी कोटिंग होगा उस पर. ऑन दिस आउटर सरफेस. कैन वी थिंक ऑफ रीज़न फॉर दिस. आपको रीज़न पता है, क्योंकि वाटर वहाँ पे कम होगा. तो अगर वाटर लॉस हो जाएगा तो वो डेड हो जाएंगे. तो वहाँ पे वाटर लॉस कम चाहिए, उसकी वजह से ही कुछ वैक्सी मटेरियल वहाँ पे होगा, उसका कोटिंग होगा. इज़ द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम. यस, क्योंकि जो ब्रांच में होते हैं बार्क जैसा कुछ होता है, वहाँ पे डेड सेल हो गए और ये यंगर जो भी हो गया वहाँ पे लिविंग सेल्स हो गए. यहाँ पे आपको उसका डिफरेंट पता चल जाएगा, क्यों होता है ऐसा पता चल जाएगा. अ प्लांट्स ग्रो ओल्डर देन older the outer protective tissue undergoes a certain change. जैसे जैसे प्लांट बूढ़ा हो जाता है, जो भी आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं ना उसमें सर्टेन चेंजेस आ जाते हैं. A strip of a secondary meristem located in the cortex form layer of cells which constitute the cork. क्या होता है, जो कॉर्टेक्स मतलब जो क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आउटर लेयर ऑफ स्टेम और रूट, उसको बोलेंगे कॉर्टेक्स. तो सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म क्या बनाते हैं, लेयर ऑफ सेल्स विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क. कॉर्क में क्या होते हैं, वैसे भी डेड सेल होते हैं वहाँ पे. सेल्स ऑफ अ कॉर्क आर डेड, देखो, एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस. कैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे एकदम कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल भी वहाँ पे आपको इंटरसेल्युलर स्पेस ही नहीं दिखाई देगी. ठीक है. दे ऑल्सो हैव सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर. इम्परवियस मतलब क्या होता है, जो अफेक्ट नहीं करता है, जो गैसेस का एक्सचेंज होना चाहिए, वाटर का एब्जॉर्प्शन होना, जो भी हो, मतलब जो भी फंक्शंस होते हैं वो जैसे जैसे प्लांट बूढ़ा हो जाता है ना, तो इसकी वजह से देखो यहाँ पे ऐसे सेल्स बन जाते हैं जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होती है, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं. तो जो भी एब्जॉर्प्शन करना है, गैसेस का एक्सचेंज करना है, वो नहीं हो पाता. तो और डेड सेल है वहाँ पे, लिविंग सेल नहीं होते. तो प्लांट बूढ़ा हो जाता है तो ऐसा कुछ होता है वहाँ पे. ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखेंगे. थैंक यू.